कहाँ थे? हम थे इंस्टॉलेशन के ऊपर। हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, डेटाबेस प्रॉपर्ली सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे एक्चुअल एक्शन परफॉर्म करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। डेटा टाइप यानी कि डेटाबेस के अंदर जो वैल्यूज हम लोग स्टोर करेंगे उनके कौन से टाइप हो गए, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। जिन लोगों को यहाँ पे थोड़ी बहुत नॉलेज है डेटा टाइप के बारे में, जो लोग समझते हैं कि उनको डेटा टाइप यहाँ पे लिसन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। डेफिनेटली आप नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए आते डेटा टाइप को पहले समझ लेते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है, किस लिए होता है और ये कैसे परफॉर्म कर लेता है। तो डेटा टाइप इज अ वैल्यू टू बी स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर कॉलम। तो एक पर्टिकुलर कॉलम रहेगा हमारे डेटाबेस के अंदर। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया था कि एक पर्टिकुलर कॉलम हमारा है, फॉर एग्जांपल ये कॉलम है, तो इसके अंदर हमें वैल्यू स्टोर करनी है। तो ये वैल्यू जो हम स्टोर करेंगे ये किसके थ्रू आएगी, हमारे डेटा टाइप के थ्रू आएगी। हम उस कॉलम का डेटा टाइप फिक्स करेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि उसके अंदर ओनली नंबर्स फीड होंगे तो हम ओनली उसके अंदर नंबर्स ही फीड करेंगे, उसके अंदर कोई नेम इंटर नहीं कर सकता। तो इस तरह से हम लोग कुछ कंस्ट्रेंट उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये किससे पॉसिबल है, ये डेटा टाइप से पॉसिबल है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि हम लोग ये डिफाइन कर लेंगे, हम ये कंस्ट्रेंट अप्लाई कर लेंगे। तो ये कंस्ट्रेंट कब अप्लाई करना है, हम लोग जब डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करेंगे उस टाइम पे ही हमें ये सब चीजें करनी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्पेसिफाइड वैल्यू ही इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर किसी का नेम इंसर्ट करने की जगह है तो वहां पे 28 23 या कोई भी नंबर इंसर्ट करके कोई मतलब नहीं है। तो वो हम लोग डेटा टाइप की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं, हम उसको सेपरेट करके देख सकते हैं। सेकेंड चीज आती है कॉमनली यूज्ड डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग, चैर, वैर। अगर आपको स्ट्रिंग नहीं पता है तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग एक ऐसा वेरिएबल है जो फर्स्ट टाइम कोडिंग में सीखा जाता है और आपको ये पता रहना चाहिए। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। स्ट्रिंग क्या होता है कि आपको कोई नेम स्टोर कर लेना है किसी का, यानी कि अल्फाबेट के अंदर कोई आपको एक वर्ड स्टोर कर लेना है, एक लाइन स्टोर कर लेनी है, तो आप वो स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर सकते हो। कैर होता है, वैर होता है, न्यूमेरिक में होते हैं इंटीजर, फ्लोट, बुलियन। तो स्ट्रिंग जो है वो अगर देखा जाए तो कोडिंग लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग के अंदर ही सेव होगी, लेकिन यहाँ पे डेटाबेस के अंदर कैर या वैर कैर में आप स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे स्ट्रिंग आप नहीं यूज कर सकते। नंबर है तो आप यहाँ पे इंट, फ्लोट या लॉन्ग ले सकते हो। डेट एंड टाइम है तो डेट एंड टाइम। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा और डिटेल में बता देते हैं। जैसे अगर कॉमनली डेटा टाइप में अगर आप इंट लेते हैं तो इंट इंटीजर के लिए आता है। इंटीजर मतलब नंबर्स 1 2 3 4, और फुल नंबर्स, ओनली फुल नंबर 1 2 3 4 5। आप यहाँ पे 1.5 3.5 ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो अगर आप इंट यूज करना चाहते हो तो उसके अंदर फुल नंबर आएगा। जैसे अगर आप एज फीड करना चाहते हो तो आप उसके लिए इंट यूज करोगे, वहां पे आप फ्लोट यूज नहीं करोगे। फ्लोट भले ही यहाँ पे होल नंबर लेता है और उसी के साथ साथ वो यहाँ पे डेसिमल के बाद के नंबर भी देता है, लेकिन आप यहाँ पे इंट यूज करोगे, दैट्स बेटर वे। क्योंकि अगर मैं कोई बोलता है कि मैं अभी 21.5 ईयर का हूँ तो ये वैलिड नहीं है। आप एक तो 21 ईयर के हो सकते हैं या 22 आपका स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि आपकी एज 21 है। उसी तरह से अगर आप फ्लोट लेते हो तो फ्लोट के अंदर आपकी हाइट आ सकती है जो कि डेसिमल में हो। बुल के अंदर ट्रू और फॉल्स आ सकता है। जैसे आप किसी को जेंडर के सामने टिक मार्क देते हैं, फीमेल या मेल, वहां पे वो चेक बॉक्स चेक मार्क रहेगा या अनचेक्ड रहेगा, वो चीज आप यहाँ पे बुल में स्टोर कर सकते हो। वेर कैर एक स्ट्रिंग कैरेक्टर, यानी कि वेरिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट कैन कंटेन अ नंबर, लेटर एंड स्पेशल कैरेक्टर, ये आपका होता है वेर कैर। मतलब कि आप एक सिंपल लाइन के अंदर कुछ भी डेटा इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे किसी का नेम हो सकता है, जैसे किसी का एड्रेस होता है, वो सब चीजें आप वेर कैर के अंदर लिख सकते हो। डेट एंड टाइम या डेट एंड टाइम, ये डेटा टाइप इसलिए जहाँ पे आपको डेट की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे आपको टाइम की जरूरत पड़ेगी। जैसे हो सकता है कि आपका यूजर ने कब लॉगिन किया था ये आपको स्टोर कर लेना है, तो आप यहाँ पे डेट एंड टाइम यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमनली यूज्ड डेटा टाइप है, इनका यूज हम लोग डेटाबेस के अंदर यूज करेंगे। इनके यूज से हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे और हम लोग डेटा हैंडल करेंगे। तो आई होप इस वीडियो में आपको यहाँ पे डेटा टाइप के बारे में रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल चुकी है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।